कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपने 3 दिवसीय प्रदर्शन के अंतिम दिन ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन स्थल से रैली निकाली और सांसद कार्यालय का घेराव किया। न्यूनतम वेतनमान सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने और सांसद कार्यालय के घेराव का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन स्थल से रैली निकाली और नारेबाजी करते सांसद कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग अपने प्रदर्शन को लेकर आंगनबाड़ी राज्य C2 यूनियन के अध्यक्ष ईश्वरी साहू ने बताया कि देश भर में 1 तारीख से 10 तारीख तक प्रदर्शन किया गया। वहीं राजनांदगांव में 8 तारीख से 10 तारीख तक 3 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। उन्होंने कहा कि हमें मानदेय नहीं 26,000 रुपए वेतन दिया जाए, वहीं सरकार हमें कर्मचारी घोषित करे। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न मांगे अपनी रैली और ज्ञापन के माध्यम से मांगे की गई हैं। देश भर में सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक समान सेवा शर्तें लागू किया जाए, मासिक धर्म अवकाश दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोई गैर ICDS कार्य नहीं देने, कोई BLO ड्यूटी नहीं सौंपने सहित 10 मांगे रखी गई हैं। जी भैया बताएंगे क्या मांग? छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन जो C2 से संबद्ध है और हमारा अखिल भारतीय मिड डे मील वर्कर फेडरेशन जो है, इसको मिलाकर आंगनबाड़ी की बहनों को मिलाकर आशा वर्कर को मिलाकर आज पूरे देश में 1,17,00,000 मजदूर सब सड़क पर हैं। मांगे बुनियादी सवाल है जो केंद्र सरकार 11 साल से टाल रही है। इन सभी मजदूरों को मानदेय के तौर पर रखा जाता है। इनकी लगातार शिकायत भारत सरकार की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में की गई है कि ये मजदूर भी नहीं मानते और श्रमिक का दर्जा भी नहीं देना चाहते। इसलिए ये मांग जो है 1 से 10 दिसंबर तक का जो अभियान चला, ये सांकेतिक था। बहुत सारी बहनें BLO में काम कर रही थी और हमारी इसी के साथ पूरे देश के अंदर 32 BLO जो हमारी बहनें थीं वो दुर्घटना में आत्महत्या करके जो एक्सपायर हुई, उसमें हमारी मांग है कि उनको परिवार को 50 लाख रुपया और उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए उनके परिवार से। ये मांग भी हमारी यहाँ से है। चूँकि हमारी मांग ये है कि जो मिड डे मील में काम करते हैं वो लोग बहुत कम पैसे में काम करते हैं, 2,000 रुपये मिलता है। केरल के अंदर अधिकतम पैसा मिलता है, हरियाणा में अधिकतम पैसा मिलता है। इनको सभी को कलेक्टर दर कम से कम मिलना चाहिए, जो हाई कोर्ट का निर्देश हो चुका है। आने वाले समय में 19 जनवरी को पूरे देश में फिर हड़ताल है, फरवरी में हड़ताल होगा, मार्च में हड़ताल होगा। जब तक ये सरकार 4 श्रम संहिता को वापस नहीं ले लेती, मजदूर, किसान, खेतिहर मजदूर सब सड़क पर होंगे। और आज ये क्या कहते हैं अभियान चला है, इसका ये समापन नहीं है, स्थगित है। फिर आने वाले समय में तैयारी हो रहा है राष्ट्रीय लेवल पर हड़ताल का। जब तक ये हड़तालें होती रहेंगी, जब तक स्थायीकरण की सरकार घोषणा नहीं कर देती। मेरा नाम समीर कुरैशी है, मैं राज्य अध्यक्ष हूँ यूनियन का, मिड डे मील यूनियन से। जी बताएंगे आज सांसद कार्यालय आया क्या? देखिए, यहाँ पर ये तो केंद्रीय मंत्रियों को देना था। आज का जो मांग पत्र है वो केंद्रीय मंत्रियों को देना था, उनके ही ऑफिस का घेराव भी करने का फैसला था। लेकिन हमारे पास यहाँ पर नहीं है केंद्रीय मंत्री, छत्तीसगढ़ में जहाँ हैं सो हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसका निर्णय लिया था कि संसद महोदय को देंगे ताकि ये बात दिल्ली की संसद में गूंजे। ये जो 4 श्रम संहिता बनाए गए हैं वो पुराने 29 कानूनों को ख़त्म करके, जो कानून मजदूरों के भलाई के वास्ते थे, उसमें मजदूरों का हित सधता था, उसको सरकार ने ख़त्म कर दिया। और ये 4 नए संहिता बनाकर सारे देश भर के मजदूरों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई 22 नवंबर से। 21 नवंबर को घोषणा हुई, 22 नवंबर से ये कानून लागू है और अभी 1 महीना पूरा भी नहीं हुआ। लेकिन देश भर में हर जिले के अंदर इसका विरोध, प्रबल विरोध हो रहा है। अभी दिसंबर महीने में 1 से लेकर 10 तक विरोध कार्यक्रम करना था। ये चुनाव ड्यूटी में हमारी बहनों को BLO की ड्यूटी जो लगी हुई थी, उसके कारण 10 तारीख 11 तारीख तक है, कल तक है, उसके कारण हम लोग सिर्फ 3 दिन किए, वरना दिन और रात का कार्यक्रम था। 24 घंटे हम लोग धरना स्थल पर रहते और 10 दिन तक। लेकिन ये 3 दिन में हमने संकेत दिया और अगले महीने जनवरी महीने में पुनः
हम लोग आंदोलन में जाएंगे और उसके बाद फरवरी महीने में देश भर के अंदर सड़कों पर होंगे। सारे आंगनबाड़ी के लोग नहीं, 52 करोड़ जो मजदूर है भारत का, वो 52 करोड़ मजदूर, 80 करोड़ किसान और 8.5 करोड़ खेत मजदूर, ये सब मिलकर नौजवान और विद्यार्थी, आम जनता, साइकिल सुधारने वाला, मोची, जूता सुधारने वाला, जो भी गरीब साग भाजी बेचने वाला, जो हम लोगों के आंदोलन को ठीक समझेगा, जो हमारा साथ देगा, पूरी जनता का सहयोग लेकर हम लोग सरकार को पीछे ढकेलेंगे। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गजेंद्र झा, मैं सीटू यूनियन का राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ। जी बताएंगे क्या मांग है? हमारी जो मांगे हैं वो है जो 4 श्रम संहिता लागू है उसको रद्द करे और हम लोग को कार्यकर्ता और सहायिका को 26,000 मानदेय के रूप में ना दे करके हम लोग वेतन दे, स्थायी कर्मचारी घोषित करे, हम लोगों को मासिक धर्म में छुट्टी मिले और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है हम लोग इतने दिन तक से आ रहे हैं, धरना कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मगर हम लोगों की मांग को सरकार सुन नहीं रही है। मान लो आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे चल के हम लोग और उग्र रूप में हम लोग धरना करेंगे। शुभ नाम बताइए। मैं श्रीमती ईश्वरी साहू, राज्य अध्यक्ष सीटू। बच्चा खुचा मैं